सुप्रभात मान्यवर। इस घर को बाय बाय कहने का समय आ गया है और अभी तान्या मुझे छोड़ने जा रही है रेलवे स्टेशन। दरअसल आज मैं जा रहा हूँ अपने एक और दोस्त इलिया भाई से मिलने वोरोनेश, जो कि लगभग 7.5 घंटे की ट्रेन है मेरी। सरगी भाई अभी फ़िलहाल रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो छुटकी है उसके पास भी किसी को रहना था, तो तान्या मुझे छोड़ने आ रही है। हाँ, थैंक यू। तो फ़िलहाल आज इन गलियों को एक बार फिर से बाय बाय कहने का समय आ गया। पता नहीं अब रशिया आऊँ कभी ना आऊँ। अब तो मुझे नहीं लगता कि शायद मैं रशिया जो है इतनी जल्दी आ पाऊँगा। चलो जी, फिर आज आपको लेके चलते हैं फिर इलिया भाई से मिलने वोरोनेश। Maybe I will speak Russian in 2-3 years. Oh my god. Yes, but Russian is very difficult. It's not so easy for us. No, it's easy. You can see Indian people, St. Petersburg. But Speak Russian good. yes, yes. But he is in Russia for last 20 years. I will not come Because unless I. you tell it many times. Years. I will learn. I will learn. Just. Привет, как дела? Just It's finished. it's finished. My Russian is привет, как дела, Yes. пока, до свидания. You come 3 times and not speak. Yes, yes, yes. Next time. I promise Sergey that I will not come unless I start speaking Russian. Yes. पहुंच गए बेलगोरोड के रेलवे स्टेशन पे और 50 मिनट है अभी मेरी ट्रेन के लिए। ये है जी बेलगोरोड का वокзал। ये जो सामने खड़ी है जी ट्रेन, ये मेरी ट्रेन है। दरअसल मेरी जो ट्रेन है ये बड़ी लंबी दूरी की ट्रेन है। अभी पता चला ये जा रही है बेलगोरोड से नोवोसिबिर्स्क। नोवोसिबिर्स्क रूस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बाद, जो कि साइबेरिया में है। बहुत दूर है यहाँ से, तो वहाँ ये ट्रेन जा रही है। मुझे लगा था शायद से लोकल ट्रेन होगी, लेकिन ये तो बहुत दूर जा रही है। It's train. Your wagon. वैगन नंबर, ओके। This one? Да. Да, до Воронежа. 27 место у вас, проходите, Ну, пожалуйста. скажете ему тогда, когда Воронеж будет, а просто он иностранец не говорит Ну, по-русски. я понял, хорошо, я Хорошо. приду. Thank you. Спасибо.
खाली है। ओके, ये है जी भाई की सीट आज के लिए। Туда. यस 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 Илона. यस यस Арина। Поэтому да. ओके Все, ладно, давай. ओके, пока. बाय बाय Всё, बाय па- बाय बाय। всё, सो пока. बाय, गुड बाय, Goodbye. до свидания। До свидания. बाय। I hope you will soon come back Russian. Yes, first of all I Russian need to language. learn Russian। ओके बाय Пока. बाय, पक्का। कहीं पे यात्रा शुरू होती है, कभी यात्रा ख़त्म होती है। ये ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहती है, क्या करें। एक और दूसरे शहर और दूसरे दोस्तों से मिलने इलिया भाई और गेना मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। इलिया भाई का तो कल ही मैसेज आ गया था कि आते ही क्या क्या खाओगे। तो धन्यवाद इलिया भाई, आप जो खिलाएंगे मैं खाने को तैयार हूँ। और अब तो मैं वैसे भी जो भारतीय खाना है, पहले शुरू में मुझे दिक्कत होती थी क्योंकि हमारी जीभ पे वो टेस्ट लग चुका था भारतीय जो खाना है, और बाहर के जो खाने हैं हमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे। तो लेकिन अब आदत हो चुकी है। अब तो मैंने खुद ऐसा खाना बनाया है शायद जिसको कोई ना खाए। तो चलिए जी, आपको फिर लेके चलते हैं वोरोनिज सिटी इलिया भाई से मिलने के लिए। जादू दिखाता हूँ आपको। रशियन जो ट्रेन है कितनी ज़्यादा अपने टाइम की पाबंद है। 9:10 हो रहे हैं और इस ट्रेन का टाइम था 9:10। वो कंडक्टर होती हैं इसमें, अटेंडेंट, वो मुझे पैकेट दे के गए हैं। ये देखिए, एक इस तरह का टॉवल है छोटा सा, और एक ये होता तकिए का कवर, और एक ये बड़ी चादर, 2 चादरें हैं, एक तकिए का कवर है और एक ये टॉवल। तकिया, ये मेरा बेड तैयार। लेकिन मुझे तो बड़े छोटे से डिस्टेंस में जाना है, इतना ज़्यादा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। और ये है जी, अब यहाँ से शुरू हो चुके हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से रूसी गांव। दरअसल ये बेल्गोरोड ओब्लास्ट में आते हैं। वाह, ज़बरदस्त। तान्या ने, ये जो कंडक्टर है, इसको बताया था कि इनको रूसी नहीं आती है तो ध्यान रखना, और जब वोरोनिज आएगा तो इनको बता देना। तो वो बेचारी अभी 2 बार आके गई है यहाँ पे। पहले तो मुझे ये सब दिया है और उसके बाद फिर से आई ये बताने के लिए कि इस ट्रेन के डब्बे में टॉयलेट कहाँ है। तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। मतलब जैसे इन लोगों को लगता है ना कि जैसे ही उसको पता चला कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और इंडिया से आया हूँ, तो मतलब अलग से ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे। हालांकि कुछ लोग, रूसी लोग उधर बैठे हुए हैं, वो उनके पास ना जाके मेरे पास आ रही है। ये एक दरअसल अलग एक्सपीरियंस मिलता है ट्रैवलिंग में। दुनिया सच में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, और आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है, जिन भी देशों में मुझे जाने का मौका मिला, कि जो लोकल लोग होते हैं वो चाहते हैं कि एक जो टूरिस्ट है वो अच्छी यादें लेके जाएं उनके देश से।
ये साथ में जो सड़क जा रही है ये है बेलगो रोड से जो वोरोनिश के लिए रोड जाती है। लास्ट टाइम भी मैं बेलगो रोड से वोरोनिश गया था, लेकिन मैं बस से गया था। इस बार मैंने ट्रेन से सफ़र करने का क्यों सोचा, उसका रीज़न ये है, एक तो ट्रेन के मज़े कुछ और होते हैं, कंफर्टेबल बहुत होती है। देखिए मेरे लिए बेड लगा हुआ, पूरा आराम से सो के जा सकता हूँ। और बस में लगभग 5 घंटे लगते हैं, लेकिन वो पूरा एकदम स्क्वीज़ होके बैठो, वो थोड़ा सा अलग है। सबसे जो कंफर्टेबल मुझे लगता है सफ़र करना, वो लगता है ट्रेन में। तो इसीलिए मैं 5 घंटे के बजाय, भले ही 7 घंटे लग रहे हैं, 7 साढ़े 7 घंटे, कोई बात नहीं, लेकिन जाऊंगा ट्रेन से, क्योंकि मुझे आज सिर्फ वोरोनिश पहुंचना है। मेरे पास पूरा दिन है और मैं घूमता हुआ जा रहा हूँ। Там твоя сумка? Да. А что ты вниз не поставил? Удобнее же. Да ладно, ладно. इन्होंने मुझसे पूछा कि ये ऊपर जो बैग है ये आपका है। थोड़ा बहुत मुझे समझ आने लगी है रशियन एक्चुअली। Новосибирск? Самара? Воронеж। А, до Воронежа? Да. А, понятно. Я турист из Индии. А, круто. Сент-Петербург, Москва, Белгород, Ага, Воронеж, ага. Москва, then India, Delhi. А, понял. Дели знаю. Да. इस वाली साइड में आ गया, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं अभी, और मैं अपने साथ लेके चलता हूँ रोस्टेड चने। मतलब ये इतने टेस्टी होते हैं, सफ़र में आप बाहर देखते जाओ और रोस्टेड चने खाते जाओ, कितना अच्छा लगता है। फिलहाल मेरे लेफ्ट में है सूरजमुखी के बड़े बड़े खेत। देखिए आजकल यहाँ पे सूरजमुखी और मक्की। ये घर देखिए कैसे आ रहे हैं, इक्का दुक्का घर ट्रेन ट्रैक के पास में। ये आगे फिर से 3-4 घर। ये अब हम लोग पहुंचने वाले हैं जी। इस स्टेशन का नाम है गुबकिन और काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये मुझे लगता है बेलगो रोड के बाद में सबसे बड़ा स्टेशन अब आएगा। हालांकि ये जो साइड है ये रूरल साइड है और छोटा सा कस्बा दिखता है। रशिया का जो रूरल हिस्सा है वो सच में बहुत खूबसूरत है। जो ट्रेन ट्रैक है इसके आसपास बड़े छोटे छोटे से गांव हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और कई स्टेशन इतने छोटे हैं कि वहाँ ये ट्रेन रुक भी नहीं रही है। शायद से कोई लोकल रुकती होगी। अभी अगला जो स्टेशन है वो सबसे बड़ा स्टेशन आएगा बेलगो रोड और वोरोनिश के बीच में। वहाँ पे ये लगभग 35 मिनट रुकेगी ट्रेन। 35 मिनट क्यों रुकेगी ये समझ से परे है, क्योंकि हर स्टेशन पे इसके जो रुकने का टाइम था वो था सिर्फ 2 मिनट, और अब रुकेगी ये 35 मिनट एक स्टेशन पे। उसके बाद ये वोरोनिश में जाके रुकेगी 1 घंटा 27 मिनट। मेरे ख्याल से कोई कोचेज़ वगैरह वहाँ से जुड़ेंगे इसमें या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रुकना, लगभग 1.5 घंटा रुकना मेरी समझ से परे है। शायद से कुछ होता होगा, क्योंकि आगे इसको बहुत लंबी दूरी तय करनी है नोवोसिबिर्स्क पहुंचने में।
पे गर्म पानी के लिए रहता है, आप यहाँ से गर्म पानी ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हैं। नीचे ये है जी यहाँ का ट्रेन स्टेशन, और यहाँ पे रुकेगी ये काफ़ी टाइम, लगभग 35 मिनट। एक बार मैं यहाँ पे आया था लास्ट टाइम, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आया था बस से, वोरोनिज से जा रहा था बेलगोरोड के लिए बस से। वो जो ड्राइवर थे भाई साहब, मशरूत का थी छोटी सी, तो मैंने उनको गूगल ट्रांसलेट से समझाया। मैंने कहा भाई मुझे आगे बैठने दो, वो किसी को आगे नहीं बैठने दे रहे थे अपने साथ में। तो जैसे उनको पता चला मैं टूरिस्ट हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आगे आ जाओ। बल्कि उनके ऊपर फिर 2-3 आंटियाँ पीछे से भड़कने लग गई कि इसको बैठा लिया आगे। समझ आ रही थी कि जब मैं आगे बैठा तो कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई पीछे से, पर उन्होंने हेल्प किया मुझे आगे बैठने में, और मैंने उनको केले वेले खिलाए। हुआ क्या, जब इस स्टेशन पे पहुँचे तो दरअसल यहाँ बस स्टैंड है कहीं आसपास में। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे क्या था कि उनको फ्यूल डालना था उसमें, तो उन्होंने बोला कि उतर जाओ यहाँ पे। अब वो मुझे समझा नहीं पा रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था, तो उन्होंने बोला भाई उतर जाओ। अब उतर के आ जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इलिया भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये कुछ कहना चाहते हैं। फिर उन दोनों की बात कराई, फिर उन्होंने बोला कि अरे ये फ्यूल डालने जा रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए उतर जाओ। थोड़ा सा भाषा का रहता है कि भाषा की वजह से कई बार दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी चलता है। मतलब लोग हेल्पफुल होते हैं, जैसे ही पता चलता है कि आपको नहीं आती है भाषा, तो लोग हेल्पफुल होते हैं बहुत। 1:15 पे चलेगी दरअसल यहाँ से ये, अभी 12:55 हुए हैं। 1:15 यानी कि 20 मिनट अभी और है इस ट्रेन के लिए। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि अगर आपको इस डिब्बे में कोई समस्या है या आपको कोई सहायता चाहिए, तो वो आप कंडक्टर से ले सकते हैं। वो जो लेडी है अटेंडेंट, ये कंडक्टर बोलते हैं उसको, तो अगर वो किसी तरह से आपकी हेल्प नहीं कर पाती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका एक चीफ कंडक्टर होता है, यानी कि इन सब लोगों को एक टीम लीडर होता है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। उससे संपर्क कैसे किया जाए, या तो आप उस लेडी को बोलिए कि मुझे उनसे बात करनी है, तो ये बात कराएंगी। अभी किसी आगे किसी पैसेंजर ने बुलाया है, तो वो चीफ जो इनका है उसको लेके गई है। अदरवाइज़ हर सीट पे उनका नंबर होता है लिखा हुआ। ये देखिए यहाँ पे कार्ड पड़ा हुआ है, ये मैनेजर है इनकी। तो ये जो मैनेजर होता है, इनके पास में कुछ पावर्स होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को मान लीजिए किसी जगह पे बैठने में परेशानी है, कई बार हो जाता है को पैसेंजर से उतना ज़्यादा नहीं कई बार घुल मिल पाते लोग, या किसी को कोई समस्या है, किसी महिला को कोई समस्या है, तो यहाँ तक कि उनके पास में पावर होती है सीट बदलने की भी। वो आपको सीट दे सकते हैं अगर खाली हुई तो। और भी बहुत सारी अगर आपकी शिकायतें हैं, जैसे कोई वॉशरूम से रिलेटेड, कोई आपको जो इन्होंने बेडिंग्स दी हैं उससे रिलेटेड, तो आप उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में। वो आपको पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सेटिस्फाई करके भेजें। तो अगर आप रशियन रेलवे में सफ़र करते हैं तो हिचकिचाइए मत, आप इन लोगों से बात कीजिए, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। ये ऊपर दरअसल मेरे सह यात्री है, अब ये खाना खा रहे थे यहाँ, तो इन्होंने मेरे सामने स्वीट्स रख दी है यहाँ, और खुद ऊपर जाके बैठ गए, कह रहे खा लो जितनी खानी है, खुद सो गए। आ गए। और बताइए कैसे हैं आप? अच्छा, देखो मौसम कितना सुधार है। हाँ, मौसम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बुरा मौसम है। बहुत बढ़िया। हाँ। ये